Assalamualaikum student, welcome back to again lecture। लोगो डिजाइनिंग की ए लेक्चर नंबर 2 है। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लोगो की डिफिनेशन, इम्पोर्टेंस और इसकी डिमांड के बारे में पढ़ा था। उसके साथ साथ बेसिक लोगो किस तरह बनाई जाती है स्केच से, वो हमने सीखी थी। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इस तरह लोगो किस तरह बनाई जाती है। ये लोगो आज के लेक्चर में हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं न्यू फाइल लेता हूँ। यहाँ पर फाइल में एडोबी इलिस्ट्रेटर में जो लोगो डिजाइनिंग होती है वो उसके लिए बेस्ट टूल है, बेस्ट सॉफ्टवेयर एडोबी इलिस्ट्रेटर है। तो उसको ओपन करने के बाद मैं न्यू न्यू फाइल पर क्लिक करता हूँ। न्यू फाइल पर जा करके मैं इसको नाम देता हूँ। नाम देने के बाद मैं इसको क्रिएट पर क्लिक करता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप हमारा जो लोगो हम लोगों ने ली ही थी, इस तरह लोगों को हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं रेक्टेंगल में यहाँ करके दो वर्टिकल्स रेक्टेंगल, दो कॉलम्स बनाऊंगा। तो रेक्टेंगल पर क्लिक करके शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पर मैं एक लोगो बनाऊंगा, सॉरी रेक्टेंगल बनाऊंगा। यहाँ पर इसकी कॉपी ले करके मैं यहाँ पर पेस्ट करूंगा। इसके स्ट्रोक को ब्लैक करके थोड़ा बढ़ाऊंगा 5, इसको भी 5। अब दो कॉलम्स हमारे पास आ गए। नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या होगी? इसको देखते हुए हम बनाएंगे। यहाँ पर दो कॉलम्स के बीच में हम लोग एक डायगोनल बनाएंगे। यहाँ पर पिन टूल के जरिए एक डायगोनल बनाएंगे। फिर उसको ग्रिड करके एक पूरा इनका लोगो बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं पिन टूल को सिलेक्ट करके बिल्कुल यहाँ से एक डायगोनल बनाऊंगा। यहाँ से मैं एक डायगोनल मैंने बना दी। एक काम यहाँ पर भी, अब पिन टूल को अगेन सिलेक्ट करके यहाँ पर भी हम एक डायगोनल बनाएंगे बिल्कुल इसके स्ट्रेट में। यहाँ पर कंट्रोल Z। अब सिलेक्शन टूल के जरिए मैं इसको एंकर पॉइंट के जरिए मिला देता हूँ। कंट्रोल Z। यहाँ तक पेन टूल के जरिए मैं ऑफिस ले आ जाता हूँ। इसको भी कंट्रोल करता हूँ, एक बार दोबारा से समझाता हूँ। दो डायगोनल्स हमारे पास आ गए। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे क्या होगी? हम पिन टूल के जरिए यहाँ पर इन दोनों कॉलम्स को मिलाने के लिए एक डायगोनल खींचेंगे। उस डायगोनल के जरिए फिर हमारा जो इनका बेसिक लोगो है वो बन जाएगा। पेन टूल को सिलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक करके जो राइट कॉलम है उसके टॉप को और लेफ्ट कॉलम की बॉटम के साथ मैं मिलाऊंगा। यहाँ तक ये तो बन गई। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर लूंगा, यहाँ पर बिल्कुल सबको इक्वल यहाँ पर।
अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के जरिए इन सब इंकम को मिला दूंगा। इक्वल हो गई, इनको लोगो आ गई हमारे पास। अब मैं पिन टूल वाले को सिलेक्ट करता हूँ, इनको सिलेक्ट करके इनकी स्ट्रोक बढ़ा दूंगा। इनकी स्ट्रोक में कर दूंगा 20, स्ट्रोक में कर दूंगा 20 यहाँ पर। अब इनको मैं कलर दूंगा। देखो नेक्स्ट स्टेप, इसको मद्देनजर रखते हुए वो मैं बना रहा हूँ। ये डायगोनल्स हमारे पास आ गए, डायगोनल्स हमारे पास आ गए। बिल्कुल सेम टू सेम वही नहीं बनती, थोड़ी थोड़ी सेटिंग, स्टाइलिश सेटिंग हम करवाएंगे, खुद ब खुद बन जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, इसको कलर देंगे, इसको कलर देंगे। नीचे टेक्स्ट बाकी है, बाकी तो हर चीज़ रेडी हो गई। यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके मैं इसको ब्लैक कलर दूंगा, इसको भी सेलेक्ट करके मैं डार्क ब्लू कलर दूंगा। डार्क ब्लू कलर हो गई। अब इन सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल ए के जरिए मैं एक बार इसको वापस कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल जेड। अब इन सबको सिलेक्ट करूँगा कंट्रोल ए से। सबको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलती है विंडो, विंडो पर जा करके लास्ट में हमें एक ऑप्शन मिल रही है पाथ फाइंडर। पाथ फाइंडर में क्लिक करके विंडो में पाथ फाइंडर पर क्लिक करके यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, ट्रांसफॉर्म, अलाइन, पाथ फाइंडर। मैं पाथ फाइंडर पर क्लिक करके शेप मोड में बिल्कुल पहले वाले यहाँ पर यूनिट, इस पर क्लिक करूंगा तो इस हमें एक बिल्कुल इनकी शेप की लोगो बना दी है इसने प्रॉपर तरीके से। तो है हमारा हमारे पास बन गई लोगो। अब मैं इसको कलर दूंगा, यहाँ पर मैं इसको दूंगा, इसको रिमूव करके इसको डार्क कलर दूंगा, कंट्रोल सेट। यहाँ पर इसको कंट्रोल शिफ्ट जेड कर दी मैंने। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। यहाँ तक तो बन गई, बिल्कुल कंबाइन हो गई। अनग्रुप करूंगा सबको। यहाँ पर मैं इसको लूंगा, कलर दूंगा ब्लैक। यहाँ पर इसको लूंगा, कलर दूंगा डार्क ब्लू। यहाँ पर इसको लूंगा, इसको भी ब्लैक दूंगा। अब ए सही होगा। मैं सबको कंट्रोल ही से सेलेक्ट करके इसकी स्ट्रोक कम कर दूंगा। स्ट्रोक कम कर दी मैंने, सेम टू सेम। यहाँ पर अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के जरिए इसके कॉर्नर को गोल करूंगा। यहाँ पर इसको खींच करके गोल कर दी, यहाँ पर गोल कर दी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के जरिए। अब इसको सिलेक्ट करके सेटिंग करवाऊंगा। सेम टू सेम, बिल्कुल सेम टू सेम आ रही है, क्योंकि ये थोड़ी बड़ी है इस वजह से ये हमें यहाँ पर बन गई इनकी लोगो हमारे पास नेक्सिस। तो यहाँ पर अब टेक्स्ट में लिखूंगा। यहाँ पर टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करके मैं यहाँ पर टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करके यहाँ पर लूंगा नेक्सिस। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के जरिए को सेलेक्ट करके रिसाइज करूंगा।
रीसाइज कर दी। यहाँ पर इसकी कैरेक्टर में चेंज करूँगा। रीसाइज कर दी। रीसाइज कर दी। नीचे टेक्स्ट लिखूंगा टेक्नोलॉजीज। टेक्नोलॉजीज सेलेक्ट करके इसको भी रिसाइज करूंगा। यहाँ पर टेक्नोलॉजीज इसको सेलेक्ट करके इसकी कैरेक्टर भी चेंज करूंगा। यही कैरेक्टर बेस्ट होगा। अब ये बन गई हमारे पास नेक्सस की लोगो। मैं यहाँ पर इसको सेट करके एडिट आर्टबोर्ड करूंगा। एडिट आर्टबोर्ड। उसके बाद यहाँ पर एक रेक्टेंगल ले करके बेस्ट यहाँ पर मैं रेक्टेंगल लूंगा। शिफ्ट प्रेस करके इस रेक्टेंगल को खींचूंगा। सिलेक्शन टूल के जरिए इसको अलाइन करूंगा। अलाइन करने के बाद यहाँ पर मैं साइडों से अलाइन कर दी मैंने। अब इस पर राइट क्लिक करके अरेंज पर सेंड टू बैक करूंगा और इसके कलर को मैं ये कराऊंगा कंट्रोल टू से लॉक कर दी। अब ये वाली लोगो हमारे पास रेडी हो गई। बिल्कुल 5 सेकंड के अंदर अंदर हमने ये लोगो रेडी कर दी। लोगो बन गई। मैं इसको एक्सपोर्ट करूंगा किसी क्लाइंट को। यहाँ पर फाइल में जा करके एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट हेज यहाँ पर मैं लोगो नाम दे रहा हूँ। यहाँ पर यूज आर्टबोर्ड। हमेशा जब आप एडोबी इलस्ट्रेटर पर काम करते हो तो एक्सपोर्ट करने के वक्त आपने यहाँ पर ज़रूर यूज आर्टबोर्ड्स का ऑप्शन ऑन करना है, क्योंकि अगर आपने ये ऑन नहीं की तो ऑन करने के बाद फिर एक्सपोर्ट कर देना, सेव कर देना। अगर आपने यूज आर्टबोर्ड्स ऑन नहीं की तो यहाँ पर आप जितने भी मतलब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर रेक्टेंगल ले रहा हूँ, ए बी से हो जाएगा। यहाँ पर जितने भी वर्क होगा वो सारे के सारे उस फाइल में सेव हो जाएगी। तो इसी वजह से आपने यूज आर्टबोर्ड्स सेलेक्ट करनी होगी। तो आज की लेक्चर यहाँ तक थी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर न्यू हैं तो सबसे गुजारिश है कि हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक करें, फॉलो करें एंड शेयर करें। अगर यूट्यूब पर न्यू स्टूडेंट्स हैं तो वो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करके लाइक एंड शेयर कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।